परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारा योग आयुर्वेद होना चाहिए। लास्ट हमारा ऑप्शन एलोपैथी होना चाहिए। लास्ट हमने क्या किया, लास्ट ऑप्शन रखा है योग आयुर्वेद को, और फर्स्ट ऑप्शन तुरंत दवाई। केमिस्ट की दुकान हमारे घर पे ही हो जाती है, बहुत सारी दवाइयां, डेस्क खोलते ही दवाई, फ्रिज खोलते ही दवाई, अलमारी खोलते ही दवाई, इंजेक्शन, पेन किलर्स। हाँ, घर में ही डॉक्टर, सारे डॉक्टर, फिर भी व्यक्ति बीमार, डॉक्टर भी बीमार, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। जिसने प्रकृति को छोड़ दिया उसको बीमार होना तय है। नहीं तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको कभी भी डॉक्टरों की, पहले तो डॉक्टर ही नहीं थे और उनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं थी इसलिए वो भी नहीं थे। क्यों क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको प्रकृति के साथ जीना आता था, प्रकृति के नियमों को फॉलो करना, आहार को ठीक रखना कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, रात में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। जैसे रात में हमको दही नहीं खाना चाहिए, रात में हमको मूंगफली है, बैंगन है, वात बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए रात में। रात में तो वात का ही समय रहता है, वात के समय में और वात की चीजें खा ली तो फिर तो वात जंप शूट कर जाएगा, और व्यक्ति को वैसे ही वात रोग हो रखा है। तो इसके लिए पता तो होना चाहिए, पहले हर महिला को, घर की गृहिणी को आयुर्वेद का ज्ञान होता था कि मुझे बच्चों को क्या देना है, पति को क्या देना है, खुद क्या खाना है, किन मसालों का प्रयोग करना है, क्या चीज घर में नहीं आनी चाहिए, किस शुद्धता से, किस भावना से आहार बनना है। तो ये ज्ञान का लोप धीरे धीरे किया गया, कराया गया, दूसरी चीजों का प्रचार किया गया और हमने माना, अपनाया, और उसका आज हम परिणाम देख रहे हैं। अपनी चीज छोड़ने का, अपने हीरे को छोड़ने का, हमने मिट्टी अपनाई। तो प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सा है, वो स्वयं हमारी चिकित्सा करती है। हर सेल में भगवान ने स्वस्थ रहने की शक्ति दी है, हर सेल अपने आप को स्वस्थ करता है और सारी मलिनता को दूर करता है। लेकिन जब हम गलत, हर समय हम टेंशन में ही रहेंगे, हाँ, पैसा 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 की टेंशन है ना, या किसी भी चीज की हम अगर टेंशन में रहेंगे, चिंता में, तो हमारे जो सेल्स हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दिमाग के, फिर हार्ट के, फिर पूरे शरीर के सेल्स वो भी पगला जाते हैं, क्योंकि आदमी पगलाया है तो उसके सेल्स क्यों नहीं पगलाएंगे, उनके सेल्स की भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर सेल्स जो हैं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है, जैसे व्यक्ति कर रहा है वैसे उसके सेल्स करेंगे। व्यक्ति स्वस्थ रहे तो उसके सेल्स भी स्वस्थ रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना कि हम मुस्कुराते हैं तो हमारे हर सेल मुस्कुराता है, हम स्ट्रेस पे रहेंगे तो उसका प्रभाव हर सेल पर पड़ेगा, हमारे ही नहीं आसपास के वातावरण में भी पड़ता है। जहां आदमी बैठ जाए वहीं जो है उसी तरह का माहौल होने लगता है, उसके आहार पर जो वो खा रहा है उस पर पड़ता है, तो हमारे शरीर पर क्यों नहीं पड़ेगा। तो हर सेल अचानक से मरने लगेंगे, अचानक से पैदा होने लगेंगे बहुत सारे, तो उनकी जो नेचुरल प्रोग्रामिंग प्रकृति ने कर रखी है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि उनको कितना जीना है, कब मरना है, कैसे काम करना, ये उनकी नेचुरल प्रोग्रामिंग ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक से मरते नहीं है, और अचानक अचानक से डिजीज सेल ग्रो करने लगते हैं, उसी को कैंसर कहते हैं, और अपने ही शरीर के दूसरे सेल को हानि पहुंचाने लगते हैं। इसी को ऑटो इम्यून कहते हैं कि हमारे शरीर के जो इम्यून सेल थे वही हमारे शरीर के अच्छे सेल्स को खाने लगे, जिनका काम था रोगी सेल्स को खाने का, मरे हुए सेल्स को खाने का, वो अच्छे सेल्स को खाने लगे। ऑटो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, रोगों की ही मदद कर रही है। तो फिर तो डिस्टरबेंस हो गया शरीर में। तो ये ऐसा होता है। फिर
उसका उसका असर बहुत ही सूक्ष्म चीजों तक जाता है, सेल्स तक जाता है। और फिर बहुत सारे सेल्स, रोगी सेल्स बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, रुकते ही नहीं है। फिर वही कैंसर बढ़ने लगता है, ट्यूमर हो जाता है, इतने सारे सेल्स बढ़ गए। और फिर मेटास्टैटिक हो जाता है, फिर वहीं के सेल्स निकल निकल के नस नाड़ियों के माध्यम से कहीं ब्रेन में जा रहे हैं, कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में जा करके हाथ पैर में फैल रहे हैं, फिर वही कहीं इधर गांठ निकल रही, कहीं उधर गांठ निकल रही, कहीं चारों तरफ गांठें ही निकल रही हैं, क्योंकि वो जो रोगी सेल्स जो बढ़ रहे थे वो पूरे शरीर में फैलेंगे ही। फिर कैंसर मेटास्टैटिक हो जाता है। लेट जितना हम करते जाएंगे इग्नोरेंस में, ईगो एंड इग्नोरेंस, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, ईगो में कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मुझे मत सिखाए कोई, मैं, मेरी मर्जी, मेरा जीवन है। और इग्नोरेंस में, अरे कुछ नहीं होता, सब तो कर रहे हैं, कौन मर रहा है? तो ईगो में और इग्नोरेंस में जो जितना विलंब कर देते हैं, तो फिर वापस लौटने में उतनी ही परेशानी, कठिनाई और विलंब होता है। वैसे तो जब जागो तभी सवेरा। तो हम अपने को जब हम पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं तो हमारा भविष्य सिक्योर रहता है, सिक्योर रहता है, इंश्योर्ड रहता है। और हम अगर वर्तमान में ही अपने शरीर में दुखी हैं, अपने मन में दुखी हैं, और कोई भी चीज हमें अच्छी थोड़ी देर के लिए लगती है फिर बुरी लगने लगती है, जल्दी हम डिस्टर्ब, बोर हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, दुखी हैं, तो हमारा भविष्य भी इससे ज्यादा भयंकर है। वैसी वैसी तो नहीं रहेगी चीजें, अच्छी होने की संभावनाएं हैं नहीं। तो अच्छी होने की संभावना जब होती है जब हम बुरी चीजों को रोक दें और अच्छी चीजों के प्रति हम जागरूक हो जाएं, आगे बढ़ने लगें, कदम बढ़ाने लगें। एक कदम ही बढ़ाते हैं तो ऐसे प्रकाश होता है फिर। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है आज के रूप में माताओं बहनों का योग को जानना और योग को जीना, करना, क्योंकि उनके करने से घर के दूसरे सदस्यों तक भी ये ज्ञान पहुंचता है, बच्चों तक पहुंचता है, बड़ों तक पहुंचता है। इसलिए और घर में शांति बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है कि नहीं? हाँ है। तो ये बात आपको अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा है, नहीं तो घर में अशांति, दुख, रोगों का माहौल रहता है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम योग भी करें, अपने घर वालों को भी प्रेरित करें, पहले हम तो करें, अपने आप प्रेरणा पहुंचेगी, और घर में यज्ञ हवन भी करें कि उसकी सुगंधी और पुष्टि हमारे घर के वातावरण को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दे, स्टेरलाइज कर दे, और घर में जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब मर जाएं, नष्ट हो जाएं। घर की नेगेटिविटी भाग जाती है जब हम अच्छी औषधियों का धूम्र करते हैं, जब हम मंत्र के उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, स्वाहा करते हैं, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते करते हैं, तो उसके दिव्य वातावरण से सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान की सुगंधी और पुष्टि कोने कोने तक पहुंचती है, और हर प्रकार से तनाव की जो वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशन, वो नष्ट हो जाते हैं, रोगाणु कीटाणु भी नष्ट होते हैं। और फिर वही सुगंधी और पुष्टि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे भीतर जाती हैं, वही औषधियां जो हमने डाली थी, गुग्गल, गाय का घी, गिलोय आदि, और जो भी जावित्री है, मुलेठी है, और बहुत सारी प्रकार की औषधियां जो हवन सामग्री में होती हैं, वो सारी हवन सामग्री जो औषधि हैं, उनके नैनो पार्टिकल्स, उनके धूम्रकण हमारे शरीर के भीतर जाएंगे। नहीं तो दूषित वायु बंद है चारों तरफ से, खुली हवा नहीं है, धूप भी नहीं पहुंच रही है, वही रोगाणु कीटाणु बास, और वही फिर हम वो सेंट डालते हैं, रूम फ्रेशनर डालते हैं, और जो कि सिंथेटिक और केमिकल के होते हैं, वही हमारे शरीर के भीतर जाएंगे, तो हम केमिकल ही बढ़ा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम तो बहुत सुगंधी और अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नेचुरल सुवास होनी चाहिए, ब्लॉसम, आर्टिफिशियल नहीं।
तो फिर घर में आनंद का माहौल रहेगा। और नेचुरोपैथी का ये भी सिद्धांत है, पहले सिद्धांत क्या बताया था कि रोग एक है और रोगों की चिकित्सा भी एक है। रोगों का एक है टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। टॉक्सिन्स क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति ही कम हो गई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि हम पालन विरुद्ध चल रहे हैं प्रकृति के। जो ऋषि मुनियों ने जो नियम हमको बता रखे हैं, या तो हमें खुद बुद्धि हो, हम जान जाएं कि क्या नियम है इस प्रकृति के, प्रकृति को इतना सूक्ष्मता से ऑब्जर्व कर लें कि हमें प्रकृति के नियमों का अपने आप ज्ञान हो जाए। हमें नहीं पता है तो कम से कम आयुर्वेद की पुस्तकें या गुरु को सुन करके तो पता कर सकते हैं। हम जानते नहीं और दूसरों की फिर हम मानते भी नहीं, गुरु की। इसलिए और फिर रोगों का कारण भी है कि शरीर को डिटॉक्स करना। और फिर ये सिद्धांत है कि प्रकृति स्वयं अपने आप को शुद्ध करती है। अगर हम स्कोप देते हैं, उपवास करते हैं, रेस्ट में रहते हैं, गलत चीज़ों को छोड़ देते हैं, आहार विहार को, तो हमारी शरीर की खुद ही जो नेचुरल कैपेसिटी है हीलिंग करने की वो बढ़ती है। लेकिन अगर हम खूब खाते रहेंगे तो वो बंद, फिर नहीं, नेचुरल हीलिंग नहीं होगी। तो उसके लिए भी हमें करना। और फिर अगला नियम ये है कि जो प्रकृति है वो हमें पूर्णता से हील करती है, स्वस्थ करती है पूर्णता से, यानी पूरे शरीर को स्वस्थ करती है, केवल एक चीज को नहीं कि हमारी आंख में रोग है, या हमारे दांत में, हमारे पेट में है। पेट में तो दिख रहा है, फैला तो हर जगह है, पेट में प्रकट हो गया है, आंखों में प्रकट हो गया है। तो ये नहीं कि रोग केवल एक जगह ही होता है, वो सबसे पहले वहां पर उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो जो प्रकृति है वो हमको पूरे तन से भी स्वस्थ शुद्ध करेगी और पूरे मन से भी और आत्मा से भी करेगी। यानी कि आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों स्तरों पर हमारा शुद्धिकरण, सशक्तिकरण होता है। क्योंकि प्रकृति है पूर्ण रूप में हमारे स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी और कारण शरीर में भी। हमारे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, पंच कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशों में प्रकृति। तो प्रकृति हर एक कोश को शुद्ध करेगी, हर एक कोश को। हमारे अन्नमय शरीर को, जिसमें हम अन्न खा करके इसको बना रहे हैं, उसको भी शुद्ध करेगी, स्वस्थ करेगी। हमारे प्राणमय कोश को, जो जिसके माध्यम से हम क्रिया कर पाता है ये शरीर, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। क्रियाशील जो हमें उत्साह में बनाता है, प्राण के कारण से प्राण शक्ति हमारी बढ़े। तो प्राण शक्ति, प्राणमय कोश भी हमारा स्वस्थ रहता है इसी, जब हम प्रकृति के टच में रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, नैसर्गिक वातावरण में रहते हैं। और फिर उसके बाद मनोमय कोश, मन भी हमारा एकदम नेचुरल रहेगा। अननेचुरल चीज़ों की बहुत सारी जो स्ट्रेस वाइब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अनियंत्रित विचार, अमर्यादित विचार के बहुत सारे जो तनाव में व्यक्ति रहता है, सब खुल जाएंगे जब वो खुले आकाश में, खुले वातावरण में, खुले दिमाग का होगा। तो चीज़ें फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं रहेंगी। और फिर विज्ञानमय कोश भी हमारा शुद्ध होगा, हमारे चित्त के शुद्ध होने से फिर आनंदमय कोश भी शुद्ध होगा। फिर हम आनंद में रहेंगे, बिना किसी पर डिपेंड होकर हम सहज ही, स्वतः ही अपने आत्मानंद में रहेंगे, अकेले ही प्रसन्न रहेंगे, बिना किसी पर डिपेंड हुए प्रसन्न रहेंगे, बिना मोबाइल, टीवी, सीरियल, शॉपिंग, घूमने पर डिपेंड होकर के, बिना इसके। तो ये पंचकोशों से व्यक्ति, क्योंकि कई रोग तो लेकर के व्यक्ति पैदा होता है माता पिता से, जेनेटिक, आनुवांशिक,
उसके जीन्स में, उसके सेल्स के अंदर जो डीएनए है, आरएनए है, उसमें प्रोग्राम्ड हैं कई सारे डिजीज की संभावनाएं, जो उसके थोड़ी सी ही लापरवाही से हो जाते हैं। आनुवंशिक, किसी को माता पिता को अर्थराइटिस था तो उसको भी हो गया, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती थी उसे भी हो गई, पथरी रहती थी किडनी में, गॉल ब्लैडर में, उसे भी हो गई, मिर्गी के दौरे आते थे उसे भी हो गए, पाइल्स फिस्टुला बवासीर रहती थी उसे भी हो गया, आंखें खराब थी, बाल उड़ते थे उसे भी हो गए, शुगर था उसे भी हो गई। हर चीज जेनेटिक भी होती है, लेकिन बचपन में नहीं पता चलेगा कि ये आगे रोगी होगा, लेकिन समय आने पर वो रोग अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उसने योग नहीं किया। तो इसलिए योग करना बच्चों को भी उतना ही आवश्यक है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक। ये बहुत बड़ा मिथ और भ्रांति है कि केवल रोगी व्यक्तियों को योग करना चाहिए, मैं तो स्वस्थ हूं, मैं काहे को करूं, मैं मोटा नहीं हूं, मोटे लोग करो भाई, उछलो कूदो, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो पड़े पड़े खाऊंगा, मुझे तो कोई रोग नहीं है, मैं तो कुछ भी खाता हूं मुझे तो समस्या नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना। ईगो और इग्नोरेंस है, लेकिन वो एक दिन ऐसे फटेगा, वो कोई पुण्य तो कर नहीं रहे हैं, तो वो तो प्रकृति तो एक बहुत ही न्यायकारी माँ है, वो न्याय करेगी। इसलिए ज्ञान में आत्मा है, और ज्ञान में जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मनुष्य हैं हम, इसलिए हर पशु भी अपने ज्ञान में जी रहा है। शेर शेर वाला ही खाना खाएगा, बकरी बकरी वाली ही खाना खाएगी। जब वो लोग ज्ञान में जी रहे हैं, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी विवेक बुद्धि दे रखी है भगवान ने, स्वतंत्रता दे रखी है। तो आनुवांशिक स्वस्थ व्यक्ति का तो परम धर्म है योगी करना, योग करना स्वस्थ व्यक्ति का, और जो रोगी व्यक्ति हो उसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मरेगा, उसकी तो मजबूरी है। तो बच्चों को भी कराना चाहिए, और हमें भी जो रोगों की संभावनाएं जो थोड़े थोड़े से मालूम चलते हैं वो उभरे ना, इसलिए भी हमें संतुलित संयमी जीवन जीना है। तो योग का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि योग की जगह हम जिम चले जाएं, या हम घर में तो झाड़ू पोछा करते ही हैं उसी में हमारा योग हो जाता है, या हम खेती करते हैं उसमें योग हो जाता है। तो उसकी हम तुलना योग से नहीं कर सकते, वो तो मेहनत है, वो तो श्रम है, वो तो करना ही चाहिए। वो नहीं कहेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और सेवा कैसे होगी हमारी। तो इसलिए योग योग भी प्राकृतिक चिकित्सा ही है, योग से ही शरीर में शुद्धिकरण हो जाएगा अपने आप। अपने आप योग से भी पूरा शरीर डिटॉक्स होता है। जब हम इसे क्या कहते हैं, कपालभाति करते हैं जब, तो अपने आप हमारे शरीर की सारी जो विशुद्धियां हैं, विषाक्तताएं हैं, ग्रंथियां हैं, वो घुलने लगेंगी। और जब हम अनुलोम विलोम करेंगे, तो भी शरीर में शुद्धिकरण होगा, प्राण शक्ति बलवान बनेगी, मन शांत होगा, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, वो सब स्वस्थ होंगे इसी प्राण शक्ति से, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के, इसी नेचुरल पद्धति से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। नहीं तो एक गोली खाओ, उसके 4 साइड इफेक्ट झेलने को तैयार रहो, लेकिन मजबूरी में आदमी को कुछ पता नहीं है तो खाना ही पड़ेगा। वो कहता है ठीक है चलो देखेंगे साइड इफेक्ट, ये चीज तो ठीक हो पहले जिससे परेशान है। फिर लाखों की इंजेक्शन लगाने को व्यक्ति तैयार रहता है, 1 घंटा नहीं देगा रोज का, लेकिन 1 लाख का एक इंजेक्शन भी मरता क्या ना करता भाई, बचा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बचना तो वैसे भी नहीं है, चाहे 1 लाख का लगाए चाहे 1 करोड़ का। पैसे से आदमी स्वस्थ रहेगा क्या, पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से नहीं।
अतः तो योग हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे जो गड़े हुए रोग हैं, अंदर जिनकी संभावनाएं हैं, जो अनुवांशिक हैं, उनसे भी मुक्त हो जाता है आदमी। और यहाँ तक कि योग से इस भव रोग से भी मुक्त हो जाता है। वो तो और सूक्ष्मता से हमारे चित्त को कब्जे में, भव रोग, भव रोग यानी कि संसार की आसक्ति, राग द्वेष, अज्ञान, अशुभ में आकर्षण की प्रवृत्ति, और शुभ चीजों का अच्छा न लगने की समस्याएं, ये भव रोग है। ईश्वर का स्मरण न आना, ईश्वर प्यारा न लगना, संसार में चीजें प्यारी लगनी, है ना, और जो हमारे हैं हो सकते नहीं वही प्यारे लगने, और जो हमारा सदा से है वो प्यारा न लगना, उसे भूल जाना, और जो हमें भूला हुआ है उसी को याद करते रहना, उसी में रोते धोते रहना, इसे भाव रोग कहते हैं। इससे तो सभी ग्रसित हैं। तो योग इस भाव रोग से भी पार कर देता है, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो पहले तो छोटे लेवल के रोग दूर होंगे, फिर उससे बड़े वाले, फिर सबसे बड़े वाले, यानी हर प्रकार का रोग दूर करना है तो योग की शरण में मनुष्य को आना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया भर का चक्कर लगा के आए, आना पड़ेगा। जल्दी आ जाए, शुभस्य शीघ्रम, बचपन में ही आए या जवानी में आए, बुढ़ापे में आए या अगले जन्म में आए या उसके अगले जन्म में आए या उसके अगले जन्म में आए, तो इससे अच्छा वातावरण तो मुझे नहीं मिलता, लगता कि बाद में मिलेगा, क्योंकि बाद में तमस और बढ़ेगा इस धरती पर, है कि नहीं? बाद में जो है मौसम भी बिगड़ेंगे, व्यक्ति भी बिगड़ेंगे, वातावरण भी बिगड़ेगा, तो साधना करना कठिन होता है। लेकिन आज हमारे पास भगवान की दया से ये स्वस्थ शरीर है, सनातन परंपरा है, गुरु हैं और शांति का वातावरण भी है, तो साधना के लिए अनुकूलतम समय है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। और जो जहां आप कल गए थे और परसों भी गए थे वेलनेस में, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है पतंजलि का, वहां पर एक तो जल के माध्यम से स्थूल शरीर का शुद्धिकरण कराया जाता है। देखो, मन के कारण से शरीर में रोग आते हैं और शरीर के कारण से मन भी खराब होता है। अगर शरीर में रोग है ना तो मन परेशान रहेगा ही। तो दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर मन, अंतःकरण, और ये शरीर स्थूल शरीर। तो इसलिए या तो हम मन को शुद्ध करके शरीर पर विजय प्राप्त करें, या शरीर को शुद्ध और जितेंद्रिय बन करके मन पर विजय प्राप्त करें। ये ज़्यादा आसान है कि हम शरीर पर काम कर लें, मन तो सूक्ष्म है, मन तो पकड़ में ही नहीं आता है अभी, तो मन पकड़ में अपने आप आने लगेगा अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ और शुद्ध करें। तो जल चिकित्सा के माध्यम से वमन कराते हैं, वमन पानी करके जो अंदर कचरा है पेट में और हमारे आहार नाल में, उसको शुद्ध करते हैं। जो ज़्यादा कफ बन रहा है, पित्त बन रहा है, एसिडिटी बन रही है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला खाते हैं, या तो उनकी जन्म से ही पित्त की प्रकृति है और उनका लीवर खराब हो गया है,